हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल क्लास है और मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लास मैं स्टूडेंट्स के डिमांड पे बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कुछ खास प्रकार के शब्दों का उच्चारण और बिल्कुल करेक्ट उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ये आज हम सीखेंगे। इसमें बहुत सी नई बातें हैं, आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप हर बात को अच्छी तरह से सीख सकें। आज मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में कुछ हाई लेवल की चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि आज की क्लास का कोई ऐसा एकदम ही पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा है मैंने प्रोनाउंसिएशन सर्टेन वर्ड्स, कुछ खास शब्दों का उच्चारण। तो आज की दोस्तों यही क्लास है हमारी। तो दोस्तों जो पूछ रहे थे स्टूडेंट्स, उसमें से एक वर्ड ये था। अब इसको ये अगर आप इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखें तो ये है INTERROGATIVE। इसको अपने यहाँ कैसे पढ़ते हैं हम लोग? जनरली ग्रामर में ये टॉपिक आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे करके हम बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी कि इसका उच्चारण इंट्रोगेटिव नहीं होता। इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका प्रोनाउंसिएशन है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव ऐसे आपको इसको पढ़ना चाहिए, इंटरोगेटिव। अच्छा दोस्तों, जब मैं बोल रहा हूँ इंटरोगेटिव तो आप महसूस कर रहे होंगे कि मैं रॉ पे ज़्यादा देर तक रुक रहा हूँ। तो यहाँ रॉ का जो साउंड है उस पर ज़्यादा देर तक रुकना है, इसलिए मैंने उसके नीचे एक ऐसा निशान लगाया है। इसको स्ट्रेस का निशान कहते हैं। वर्ड स्ट्रेस एक चीज़ होती है इंग्लिश लैंग्वेज में कि किस वर्ड में हमको कहाँ पर, किस पॉइंट पर ज़्यादा देर तक रुकना है। इसको सिलेबल स्ट्रेस कहते हैं कि वर्ड का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको सिलेबल कहते हैं और किस सिलेबल पर ज़्यादा देर तक रुकना है इसी को सिलेबल स्ट्रेस कहते हैं। मैं सिलेबल स्ट्रेस जानता हूं क्योंकि मुझे उसमें ट्रेनिंग मिली हुई है, इसीलिए मैं आपको इन शब्दों का सही उच्चारण बता सकता हूं। अगर आपको सिलेबल स्ट्रेस पर एक क्लास चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं एक क्लास आपको उस पर भी दे दूंगा। नहीं तो मैं वैसे भी आपको क्लास ये दे ही दूंगा, आज नहीं तो कल। तो दोस्तों इस शब्द का उच्चारण होगा इंटरोगेटिव। इसको इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ना है, यानी हमको बोलना चाहिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा दोस्तों, ये वर्ड्स मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। उसमें स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में एक मेरा लेसन है एक वीडियो का जिसे मैंने बताया काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उसमें जब मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बता रहा था तो मैंने ये बताया था कि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये वीडियो इस वर्ड के बारे में मैं 5-6 महीने पहले ही एक वीडियो बना के ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव, न कि इंट्रोगेटिव। अच्छा दोस्तों, ये वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड इस वर्ड से बना है। इसकी स्पेलिंग है INTERROGATE। इसको भी हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेट। इंट्रोगेट यानी पूछताछ करना, लेकिन इसका सही उच्चारण इंट्रोगेट नहीं है, इसका सही उच्चारण है इंटरोगेट। अगर आप ध्यान से देखें, र के बाद मैंने ब्रैकेट में आधा अ लिखा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको र पर थोड़ी देर के लिए रुकना है। इंटर। उसके बाद है दोस्तों गेट। तो दोस्तों ये गेट कहाँ से आ रहा है साउंड? क्योंकि यहाँ पर तो ए है तो इंट्रोगेट होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, और ये बात मैंने अपने पहले भी कई वीडियोज़ में बताई है कि जिसको हम ए समझते हैं, हम कहते हैं ना ABCD, ऐसे हमको बचपन से सिखाया गया। तो दोस्तों जिसको हम ए समझते हैं वो ए नहीं होता, वो होता है ए। ये यहाँ लिखा है मैंने, उसको ए उसका शुद्ध उच्चारण है। जैसे चेहरे को बोलना चाहिए फेस, तारीख को बोलना चाहिए डेट, न कि फेस डेट। ये सब गलत उच्चारण है। तो उसी हिसाब से इसका उच्चारण होगा इंटरोगेट। इसको इंट्रोगेट नहीं बोलेंगे, इंटरोगेट। द पुलिस वॉन्ट टू इंटरोगेट यू। पुलिस आपसे पूछताछ करना चाहती है, कोई किसी को बता रहा है। द पुलिस वॉन्ट टू इंटरोगेट यू। तो इंटरोगेट पढ़ेंगे दोस्तों, इंट्रोगेट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अफर्मेटिव, ये भी ग्रामर में भी एक टॉपिक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको भी एफर्मेटिव ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ फ के नीचे मैंने स्ट्रेस का साइन तो लगाया ही है कि यहाँ ज़्यादा देर रुकना है। मैंने 2 बिंदु भी डाले, इसका मतलब है यहाँ पर और भी ज़्यादा देर तक रुकना है। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है रिफर, जिसको हम बोलते हैं ना रेफर, कि फलाने हॉस्पिटल में डॉक्टर ने रेफर कर दिया। तो वो रेफर एकदम गलत उच्चारण है, उसका सही उच्चारण होता है रिफर, और वहाँ पर डबल स्ट्रेस है। रिफर। प्रिफर जिसको बोलते हैं मैं तो चाय पीना प्रेफर करूँगा, तो प्रेफर नहीं होगा, प्रिफर वैसे होगा, रिफर वैसे है। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इसको भी एफर्मेटिव हमको नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये वर्ड किस वर्ड से बना है? ये वर्ड इस वर्ड से बना है,
अफर्म, अफर्म। और मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ ये ब्रिटिश उच्चारण है। अगर अमेरिकन उच्चारण करते तो यहाँ हमको र को बोलना चाहिए था। अमेरिकन इंग्लिश में जब आर को बोलते हैं तो जीभ को मुंह के अंदर ऐसे कर लेते हैं, अफर्मेटिव, अफर्म। तो वो अमेरिकन उच्चारण है। मैं अभी ब्रिटिश उच्चारण बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे अफर्मेटिव या अफर्म। उसके बाद दोस्तों जो वर्ड पूछा था स्टूडेंट्स ने वो था हेल्प्ड। अब ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है इस मायने में कि यहाँ जो डी है एंड में, हेल्प्ड में जो डी है अंत में, यहाँ डी से ड नहीं बनेगा, यहाँ डी से ट बनेगा, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे हेल्प्ड। अच्छा दोस्तों, मैंने कुछ और भी वर्ड्स लिख दिए हैं, जैसे टॉक का मतलब है बातचीत करना। इसके एंड में अगर आप ईडी लगाएंगे पास्ट टेंस में कि आई टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बातचीत की, तो यहाँ भी डी से ट बनेगा, तो इसको पढ़ेंगे टॉक्ड, टॉक्ड। आपने किसी को बहुत मिस किया, आप उसको कह रहे हैं आई मिस्ड यू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। यहाँ भी एंड में डी है, इसको भी एंड में ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों इन तीनों वर्ड्स में डी से ट बना। आप जानना चाहते हैं कि डी से ट कब कब बनता है, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। उसमें एक वीडियो है कि डी से ट कब बनता है। ये मैं ऑलरेडी बहुत टाइम पहले ही बना के दे चुका हूँ ये वीडियो, तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा कि डी से ट कब कब बनता है, उसके क्या रूल्स हैं। दोस्तों ये हाई लेवल के रूल्स हैं प्रोनाउंसिएशन के। प्रोनाउंसिएशन सिखाने वाले टीचर्स कम हैं इंडिया में, इसीलिए मैं जानबूझ करके भी आपको ये क्लास दे रहा हूँ कि आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अच्छा हो जाए। उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट ने पूछा था ये वर्ड डिसाइडेड। अब ये डिसाइड का पास्ट टेंस है। जब भी इस प्रकार से आपको ईडी लगा हुआ वर्ड मिले तो ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर वर्ड्स में इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण दो तरीके से होगा। या तो आप बोल सकते हैं डिसाइडेड, डिसाइडेड, या बोल सकते हैं डिसाइडेड। डिड का भी हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, डिसाइडेड, आई डिसाइडेड टू गो देयर, वो एकदम गलत उच्चारण है। या तो होगा डिसाइडेड या होगा डिसाइडेड, आई डिसाइडेड टू गो देयर। अंग्रेज लोग जिनकी मदर टंग है इंग्लिश, जिनकी मातृभाषा है, वो ये वाला और भी ज़्यादा बोलेंगे, डिसाइडेड। खास करके अमेरिकन, डिसाइडेड, आई डिसाइडेड टू गो। जैसे हम लोग बोलते हैं टिकट, वो सही उच्चारण है, लेकिन अंग्रेज लोग ज़्यादा बोलते हैं टिकट, वो भी उसका एक उच्चारण है और वही ज़्यादा बोलते हैं वो लोग, टिकट। जैसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट, एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अंग्रेज लोग ज़्यादा बोलते हैं गवर्नमेंट। तो हमको ये भी सीखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, और इंटरनेशनली क्या इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चल रहा है। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, इसको भी हम लोग निगेटिव, नेगेटिव ऐसे करके बोल लेते हैं। इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो है नेगेटिव, नेगेटिव। यहाँ ग के बाद आधा अ है, यानी ग पर थोड़ा सा रुकना है थोड़ी देर के लिए, नेगेटिव। तो दोस्तों ये जो वर्ड है, ये जो आधा अ है, ये क्या होता है। हिंदी में तो आधा अ नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन इंग्लिश में उच्चारण सीखने के लिए आधा अ का इस्तेमाल होता है। आधा अ को द श्व साउंड कहते हैं इंग्लिश में, श्व साउंड, उसका मतलब होता है आधा अ। ये उच्चारण सीखने के लिए, सिलेबल स्ट्रेस सीखने के लिए श्व साउंड हमको पता रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आधा अ है, जिसका मतलब है ग पर थोड़ी देर के लिए रुकना है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे नेगेटिव, नेगेटिव, न कि नेगेटिव, निगेटिव, ऐसे नहीं पढ़ना है। उसके बाद है दोस्तों जो स्टूडेंट ने पूछा था वर्ड, वो ये है। अब ये जो वर्ड है दोस्तों, इसकी स्पेलिंग है PHOTOGRAPHY। इसको अपने देश में क्या पढ़ेंगे, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफर, फोटो, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, और आपको थोड़ा सा हैरानी भी होगी कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। ये है दोस्तों, इसको हमको पढ़ना चाहिए फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। ये दोस्तों ये जो अ का साउंड है, इसी पर रुकना है ज़्यादा देर आपको, वहीं पर स्ट्रेस है, सिलेबल स्ट्रेस। तो ये अ, इसके नीचे मैंने ये स्ट्रेस का साइन लिख दिया है, लगा दिया है। इसका मतलब है कि हमको फ पर बिल्कुल नहीं रुकना, अ पर रुकना है, फोटो, और इधर बोलेंगे ग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। जैसे जो आदमी फोटो लेता है, जिसको हम फोटोग्राफर बोलते हैं, उसका भी उच्चारण लिखा है, उसका उच्चारण होता है फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। ये वर्ड भी पूछा था मेरे ख्याल से स्टूडेंट ने, तो ये भी बता रहा हूँ मैं। अब दोस्तों ये जो वर्ड, इसको हम बोलते हैं फोटोग्राफ, फोटोग्राफ ऐसे कर लो, फोटो ऐसे उच्चारण नहीं होगा, इसका उच्चारण है फोटोग्राफ। इसके मैंने दो उच्चारण लिखे, एक ब्रिटिश भी लिखा है, एक अमेरिकन भी लिखा है। तो दोस्तों थोड़ा समझते हैं कि ये उच्चारण कैसे है। ये है फ के बाद च है, तो अब मैं फ क्यों लिख रहा हूँ, फो क्यों नहीं लिख रहा।
इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जिसको हम ओ समझते हैं, ओ जैसे हम बोलते हैं ना फोन, होम, गो, नो, ये सब गलत उच्चारण है। ये जो है अ, इसके एक्चुअली दो उच्चारण है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं आधा अ और उ, अ। बी आर से ब्रिटिश, ई से इंग्लिश, ये लिखा है मैंने, इसका मतलब है ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं ओ और ऊ का साउंड, ओ, और यहाँ लिखा मैंने ए एम से अमेरिकन और ई से इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। तो मैं आपको ब्रिटिश इंग्लिश का उच्चारण बता रहा हूँ। इसका उच्चारण है ब्रिटिश इंग्लिश में फोटोग्राफ, 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 ये इसका शुद्ध उच्चारण है ब्रिटिश इंग्लिश में। मैंने इसका अमेरिकन भी उच्चारण लिखा है। अमेरिकन उच्चारण होगा फोटोग्राफ, ग्राफ। जनरली आ का जो साउंड होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, उसको अमेरिकन लोग ए करके बोलते हैं। जैसे फास्ट को फास्ट, चांस को चांस, लास्ट को लास्ट, डांस को डांस। उस हिसाब से फोटोग्राफ जो ब्रिटिश इंग्लिश में है उसको अमेरिकन में बोला गया, और अमेरिकन इंग्लिश में इसको ओ पढ़ते हैं, इसलिए फो ट के बाद आधा है, यानी ट पर थोड़ी देर के लिए रुकना है। फोटोग्राफ, ये अमेरिकन इंग्लिश है। तो दोस्तों इस वर्ड के दो उच्चारण है। ब्रिटिश इंग्लिश में होगा फोटोग्राफ और अमेरिकन इंग्लिश में होगा फोटोग्राफ। उसके बाद है दोस्तों, स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि ये जो वर्ड है PROGRESS, इसका नाउन में क्या उच्चारण होगा और वर्ब में क्या उच्चारण होगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। एक ही वर्ड नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि नाउन में उसका अलग उच्चारण होता है और वर्ब के रूप में जब यूज़ करेंगे तो अलग उच्चारण होगा। ऐसे अनगिनत शब्द हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं उच्चारण, फिर आपको बताता हूं। तो जब आप इस वर्ड को नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो हिंदी में इसका मीनिंग होगा विकास। जैसे हमारे देश ने बहुत विकास किया है, आवर कंट्री हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। तो जब इस प्रकार से यूज़ करेंगे नाउन के रूप में, तब इसका उच्चारण होगा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस यानी प्रो में जो ओ है उसी पर ज़्यादा देर तक रुकना है, प्रोग्रेस। और जब इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, क्रिया की तरह, हमारे देश ने बहुत विकास किया है, आवर कंट्री हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट, तो यहाँ पर इसका जब आप इसको वर्ब की तरह, क्रिया की तरह यूज़ करें तो इसका उच्चारण होगा प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। नाउन की तरह कैसे उच्चारण है दोस्तों, प्रोग्रेस। जब वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो ये जो ए का साउंड है, प्रोग्रेस, ए पर ज़्यादा देर तक रुकना है, प्रोग्रेस। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये और भी डिटेल में सीखना है कि एक वर्ड नाउन की तरह कैसे उच्चारण होगा और वर्ब की तरह यूज़ हो तो कैसे उच्चारण होगा, तो मेरा एक वीडियो इस पर भी है जो मैं काफ़ी पहले बना के दे चुका हूँ। उस मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है, एक ही प्लेलिस्ट का नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण सीखें। और उसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जिसका नाम है अलग अलग, एक ही शब्द के अलग अलग उच्चारण, इस नाम से वो वीडियो आपको मिलेगा। तो उसमें अगर आप जाएंगे तो मैंने और भी वर्ड्स जो नाउन में उनका क्या प्रोनाउंसिएशन है और वर्ब के तौर पर क्या प्रोनाउंसिएशन है, मैंने और भी वर्ड्स बताए हुए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखें तो आपका और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें मैंने डेजर्ट, प्रेजेंट, इस प्रकार के और भी वर्ड, रेकॉर्ड, इस प्रकार के और भी वर्ड्स बताए हुए हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपने काफ़ी अच्छी बातें सीखी और इस क्लास को सीखने से आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में एक बहुत हद तक एक आइडिया मिला होगा। आइडिया नहीं होगा दोस्तों, आइडिया होगा। तो आपको काफ़ी अंदाज़ा मिला होगा कि कैसे उच्चारण होता है इंग्लिश में असल में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ मिल करके साथ में बैठ करके सीखेंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे ये वीडियो मैंने डिमांड पर बनाया, तो अगर आपकी भी कोई डिमांड है, आप चाहते हैं कि मैं किसी खास शब्द का उच्चारण बता दूँ, ग्रामर का कोई टॉपिक आपके लिए बता दूँ, या वोकैबुलरी का कोई टॉपिक है, तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके लिए वो वीडियो बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई विल सी यू सून, बाय बाय।